हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई आजाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके हमें यह बताइए। सबसे पहले हमने आप लोगों को जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 कराया था, उसमें किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में और हम बेसिक से थोड़ा एडवांस में आज हम लोग जाएंगे और थोड़ा उसके आगे सीखेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है, इसमें आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका है संयुक्त और आंशिक अनुपात पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेट। यहाँ पे कॉम्बिनेट एंड पार्शियल रेशियो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया है अनुपात ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 2:3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे ए अनुपात बी। तो ये बताइए हम अगर ए अनुपात बी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, ए अपन बी लिख सकते हैं कि नहीं। अनुपात का जो मतलब होता है वो मतलब होता है डिवाइड। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी का मान, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी इस प्रकार से। उसके बाद क्या दिया है हमारा, बी अनुपात सी का भी मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है। उसके बाद हमारा दिया है सी अनुपात डी का मान दिया है, सी अनुपात डी का भी मान दिया है। उसके बाद हमसे पूछा किसका मान है, पूछा है हमसे ए अनुपात डी का मान, ए अनुपात डी का मान। तो सबसे पहले ये बताइए यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, नीचे भी बी है और ऊपर भी बी है, तो हम लोग इसको काट देंगे। ये वाला बी और ये वाला बी कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। इतना समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर और आपका क्या कट सकता है, यहाँ पे आपका कट जाएगा सी और यहाँ पे आपका सी कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे आपका ए अनुपात डी बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि नहीं। अब आपको हम निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे मान रख के। जैसे मान लीजिए हमारा ये बच गया ए अनुपात डी, हमें निकालना है ए अनुपात डी हमको निकालना है यहाँ पे आपको। उसके बाद ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 2:3। यहाँ पे देखिए 2:3, तो रख सकते हैं 2:3। उसके बाद हम लोग बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, 4:7, 4:7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सी अनुपात डी का मान कितना दिया है, 5:8, 5:8। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप इसको क्या क्या काट सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 4 से कट जाएगा, 4 × 4, 4 दूना 8। तो हम लोग इसको किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। ये हमारा 4 है, तो 4 × 4 और 4 दूना 8, 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपका 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इसको हम लोग काट देंगे। अब आपका जो बच गया है उसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो आप लोगों को भिन्न तो आते ही होंगे, फ्रैक्शन भिन्न तो आपको करना आता ही होगा। तो यहाँ पे जो भिन्न का हमारा जो आपका गुणा में होते हैं ना भिन्न, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का अंश के साथ में हम लोग गुणा कर देते हैं, हर का हर के साथ में गुणा कर देते हैं। तो 5 का आपका 5 गुणे हो जाएगा और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 7 का गुणा कर देंगे 3 में, आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/21। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए अनुपात डी, ए का मान कितना दिया है आपका 5, उसके बाद बी का मान कितना दिया है 21। तो यहाँ पे अनुपात में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5:21। ये हमारा जो होगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। और देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे हम आपको जो कंसेप्ट सिखाएंगे उसके हम 2-4 एग्जांपल करा देंगे, तो वहां से आपका जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। शायद एक क्वेश्चन में कोई डाउट रह भी जाता है आपके मन में कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो आप दूसरे क्वेश्चन में सीख सकते हैं। दूसरे में नहीं समझ में आया आप तीसरे में सीख सकते हैं। मतलब उसी प्रकार से सिमिलर हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन करवा देंगे आपको। तो यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी, तो यहाँ पे हम आपसे पूछा क्या है, ए अनुपात डी आपको निकालना है, ए अनुपात डी यहाँ पर आपको निकालना है। उसके बाद क्या करना है, ए अनुपात बी का मान दिया है तो 4:5, 4:5
5। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है B अनुपात C, कितना 6 गुणे यहाँ पे 6 अनुपात आपका हो जाएगा 5, 6/5 यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका C और D दिया है, C अनुपात D का मान कितना दिया है 8/9, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8/9। तो ये तो आप लोग कर लोगे इतना। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपका जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे क्या कट रहा है, तो ऊपर नीचे हमारा यहाँ पे हम अगर 3 से काटते हैं तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये 3 बार में कट जाएगा, 3 त्रिका 9, इतना तो आप लोग कर लोगे। उसके बाद A अनुपात D, अब देखो यहाँ पे आपका बच कितना गया है, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। हम क्या करेंगे, इसको सबको हम गुणा कर देंगे। तो 8, यह 8 को गुणा करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 16 का गुणा कर देंगे हम 4 में, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 64। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे में गुणा कर देंगे, 5 25, 25 का गुणा 3 में करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 75। चाहे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर हम अनुपात में अगर आपको लिखना है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो A का मान कितना दिया है 64। उसके बाद यहाँ पे आपका B का कितना मान दिया है 75। तो हमारा पूछ क्या रहा था, A अनुपात D आपसे पूछ रहा था, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 64/75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर पूछ रहा है हमसे अनुपात का मान ज्ञात करने पर आधारित, ये जो है आपका दूसरा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आप लोग देखो इसको किस प्रकार से निकाल सकते हो। यहाँ पे दिया है आपको x अनुपात y का मान दिया है 3/4 आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है 2x + 3y अनुपात 3y - 2x का मान आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर आपका क्या होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपका x और y का मान दिया है कि नहीं। उसके बाद हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे, हमारा क्या निकालना है। यहाँ पे दिया है आपको 2x, उसके बाद +3y आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे दिया है 3y, उसके बाद -2y, आपको ये निकालना है इसका मान क्या होगा। यहाँ पे आपका x होगा 3x 2y, 3x आपका 2y, तो यहाँ पे 3y है और 2x है, 2x। तो यहाँ पर आप लोग इक्वेशन सही से लिख लेना। यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे x का मान हमारा कितना दिया है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम x और y की बात करें तो हमारा कितना मान दिया है 3/4, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 और y का 4। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। उसके बाद आपका x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है हमारा 3, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए आपको कितना दिया है 3, y का मान हमारा कितना दिया है 4, तो इंटू आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रैकेट बंद, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अनुपात, उसके बाद 3 और y का मान कितना दिया है आपको 4 दिया है, तो 4 रख देंगे y की जगह पर, -2 और x का मान कितना दिया है 3, तो x का हम लोग मान रख देंगे 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 2 तिया 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, आपका ये 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, ये आपका 12 आ जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6, तो आप लोग इसको घटा दो, अगर 12 में आप 6 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 12 6 आपका 18। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 12 में अगर आप 6 घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका 6 से हम लोग काट देंगे 18 को, कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो ये बताइए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3। और देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हम आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल करा देंगे और इसी प्रकार से, तो आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए हमारा a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा। a अनुपात b को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना।
इस प्रकार से लिख सकते हैं, कितना आपका आ जाएगा 4/5। ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान आपका कितना हो जाएगा 5। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3a 4b है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, आपका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमें दिया है 3a प्लस 4b अपान, मान लीजिए हम लोग इसको अपान में लिख सकते हैं कि नहीं अनुपात वाली संख्या को, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 5a प्लस 3b आपको निकालना है, इसका मान क्या होगा, तो 3 है और 3 इंटू आपका a का मान कितना दिया है आपका 4 दिया है, इंटू 4 से हम लोग गुणा कर देंगे। देखो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, हम तो आप लोगों को समझा रहे हैं तो इसलिए हम एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको a का मान दिया है, a का मान कितना 4 दिया है, तो 4 दिया 12 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस b का मान कितना दिया है 5, तो 4 पंचे 20, 20 12 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 32 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 पे, एक ही जगह पे कितना दिया है 4, 4 पंचे 20 प्लस और यहाँ पे 15, 20 15 आपका 35, 32 35 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। कब, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। तो यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक से करते हैं, तो यहाँ पे आपका प्लस, उसके बाद हम लोग 4 लिख लेंगे। उसके बाद b का मान आपका कितना दिया है, b का मान 5 दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम 5, यहाँ पे हम लोग 5 इंटू a का मान कितना दिया है 4, उसके बाद प्लस b का मान यहाँ पे आपका कितना दिया है, b का मान दिया है 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आपका हो जाएगा 4 तिया 12 और प्लस 20, ये आपका 12 और 20 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको आपका 5 को 20, उसके बाद यहाँ पे आपका 15, इसको हम लोग अब ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32 और ये हमारा हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 32 और 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बना सकते हैं कि नहीं। ये तो आप सेकंडों में बना सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन दिया है, आप कितनी देर में इसको बना पाएंगे, सबसे पहले ये बताओ। तो यहाँ पे दिया है 5x प्लस 2y, उसके बाद आपको 10x प्लस 3y आपको दिया हुआ है। तो आप इसको किस प्रकार से जल्दी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5x प्लस 2y, तो यहाँ पे आपको निकालना है कितना मान दिया है, इसका मान दिया है 5x प्लस 2y, 10x प्लस 3y का मान कितना दिया है 5 और 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपको दिया है 5x प्लस 2y, यहाँ पे हम एक न्यू पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन दिया कितना था 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y। उसके बाद आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद हमको दिया है 10x। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y। उसके बाद आपको बराबर में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 5:9, 5:9 आपको दिया हुआ है। आपको पहले तो यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो यहाँ पर हम x का मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो 5x प्लस 2y, यहाँ पे आपको अलजेब्रा थोड़ा आना चाहिए, बीजगणित आपको यहाँ पे थोड़ा सा आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटे में आपका कितना आ जाएगा 10x प्लस 3y आपको किसके बराबर दिया है, तो 5 बटे आपको 9 के बराबर दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इसके साथ में गुणा कर देंगे और इस वाली संख्या को हम इसके साथ में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का गुणा, अगर 9 का गुणा हम 5x में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45x, 45x आपका आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 में गुणा करेंगे, 2y में तो आपका कितना आ जाएगा 18y। उसके बाद आपका अपान में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 5 का गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पे 5 10 बचे 50, ये आपका संख्या उधर चली जाएगी। तो हम लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं बराबर। उसके बाद ये आपका 10x,
10x, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 क्यों 50x, 10 का गुणा करेंगे हम 5 में, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 50x, उसके बाद हम करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15y। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 45x है, यहाँ पे आपका कितना है 50x है। हम अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इस वाले को हम इस तरफ अगर उठाकर ले जाएंगे 45x को, तो इधर तो प्लस है, अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर हम 50x में 45x घटा देते हैं तो आपका कितना बचेगा 5x। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 5x, उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ये 15y है, हम इस तरफ अगर घटा देंगे इसमें तो आपका कितना बच जाएगा 3y। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि x y का मान हमारा कितना आ जाएगा, x/y बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/5y। तो ये हमारा आ जाएगा x और y का मान। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, x का मान 3 और y का मान 5 आ जाएगा। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमारा x और y का मान कितना निकला यहाँ पे, तो यहाँ हमारा x का मान आया है 5 और x का मान 3 है और y का मान आपका 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x, उसके बाद यहाँ पे आपका x बराबर 3 और y बराबर आपका 5। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका 2x का मान कितना दिया है 3, लेकिन यहाँ पे कितना है x स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, अब 3 दिया है तो 3 को इसी प्रकार से लिख देंगे, y स्क्वायर है तो y का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। उसके बाद हम लोग इसको अपान में ले लेंगे बटे में, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4। उसके बाद इंटू एक्स स्क्वायर किया है तो x का मान कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पे आपका 9 इंटू आपको y का मान कितना दिया है 5, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करिए, आपका ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 25 दिया 75 और 9 दूना 18, 75 और 18 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 93। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे 25 नवैया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 दहम का 225 और यहाँ पे 125 न चौक 36। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 261 ये आपका आ जाएगा। तो ये देखिए हम लोग इसको काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। ये आपका कितने बार में कट जाएगा, यहाँ पे 31 बार में। उसके बाद ये आपका यहाँ पे 31 बार में ये आपका कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा आपका 87 बार में। इसको हम इस प्रकार से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो ये आपका कितना बार में कट जाएगा 87 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31 अपान आपका 87, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोग ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक और है, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपको x बराबर y बराबर z, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम मान लें x बराबर वाई बराबर जेड का मान अगर हम मान लें 1, यहाँ पे देखो 0 नहीं मान सकते हैं। 0 क्यों नहीं मान सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 0 को भाग देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, लेकिन हम मानते कितना है 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 10 मान लो, आपका इसमें आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं ये कितने के बराबर है 1 के बराबर। जहां मान लीजिए x और y और z कितने के बराबर है 1, मतलब जहां x होगा वहां पर भी हम 1 रख सकते हैं, जहां y होगा वहां पर भी हम 1 रख सकते हैं, और जहां आपका z होगा वहां पर भी हम 1 रख सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
तो सबसे पहले यहाँ पे बताइए, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आएगा, मतलब 1 गुणे 1 आपका कितना होगा, और अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे हमारा 1 ही आएगा। तो 1 यहाँ पे आपका 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे ये बताइए 1 2 3, यहाँ पे आप जोड़ोगे 1 2 3 तो कितना आ जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 से हमारा 9 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 ही आंसर आएगा। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे हमने 1 ही क्यों रखा है, हम 2 क्यों नहीं रख सकते हैं, तो चलो हम मान लेते हैं 2 रख देते हैं। यहाँ पे आपके लिए हम मान लेते हैं 2 रख के देख लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं, 10 रख के देख लेते हैं। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आंसर आपका 3 ही आएगा। चलो एक बार हम कर लेते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ 2 रख दिया, तो यहाँ पे आपका x का मान भी 2 है, y का भी मान 2 है और z का भी मान आपका 2 है। तो यहाँ पे किया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 2 और z की जगह 2, ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2, x का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, तो यहाँ प्लस 4 और प्लस 4, ये 4 4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि x का भी मान 2 है, y का भी मान 2 है और z का भी मान आपका 2 है, इसलिए। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, उसके बाद यहाँ पे 2 दूना 4, 2 2 4, यहाँ आपका 6, 6 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, जब 12 से हम 36 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा आपका, 3 बार में। तो हमारा आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, आप कोई भी मान रख सकते हो, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पे अनुपात का मान ज्ञात करने पर आधारित आपके जो प्रश्न थे वो हमने सीख लिया। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, अगर क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिख देना। तो और देखते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट, यहाँ पे एक और सीखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, थोड़ा इसको आप अच्छे से सीखना। यहाँ पे आप जितने भी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आप क्वेश्चन आते होंगे, यहाँ पे आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हर एक एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है 2 संख्याएं दी हैं, 2:3 के अनुपात में आपको संख्याएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बेसिक, जो हम लोग स्कूल में सीखते थे उस तरीके से सबसे पहले आपको हम यहाँ बताते हैं। उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे आप किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दी हैं 2:3, तो यहाँ पे ये हमें जो संख्याएं दी गई हैं ये हमें अनुपात में दी गई हैं, ये आपकी अनुपात में दी गई हैं, आपकी रियल संख्याएं नहीं हैं। तो हम मान लेते हैं हमारी क्या संख्याएं हैं, यहाँ पे आपकी 2x, और इसमें बोल रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, 8 जोड़ा जाए। और यहाँ पे हम मान लेते हैं 3x। अगर बोल रहा है प्रत्येक संख्या में आपको 8 जोड़ना पड़े, 8 हम ऐड करते हैं, उसके बाद जब हम 8 ऐड करते हैं ना तो हमारा जो नया वाला अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, 3:4 आपका हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके साथ में गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ में हम लोग गुणा कर देंगे, एक जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 4 का अगर हम गुणा करेंगे 2x में तो कितना आपका आ जाएगा 8x, उसके बाद प्लस, उसके बाद 8 चौक 32, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 32। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, बराबर में 3 का हम अगर 3x में करते हैं तो आपका 9x, उसके बाद यहाँ पे 3 × 24, ये आपका हो जाएगा 24। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हम यहाँ पे कितना, यहाँ पे अगर हम घटा देते हैं 9x में 8x हम घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 1x बचेगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर 32 में हम 24 घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 8 आ गया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बताना है
कि तो दो संख्याओं का योग कितना होगा। अब बात आती है कि योग आपको बताना है कि हम ये वाला लेंगे, पहला अनुपात लेंगे कि दूसरा अनुपात लेंगे, यहाँ पे बात ये आ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक देखना है, यहाँ पे आपको यदि, अगर यदि देखने को मिल जाए, इंग्लिश में आपको इफ देखने को मिल जाए, तो वहां पे हम पहले वाले अनुपात को लेंगे। पहला वाला अनुपात हमारा कितना था, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2x प्लस 3x हमने माना था। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो हम योग कर देंगे तो 5x। तो यहाँ पे 5 दिया है आपका, तो 5, इसके बाद x का मान कितना निकाले हैं, 8, तो 8 हम इसको गुणा कर देंगे, कितना आपका आ जाएगा, आपका 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये दिया है दो संख्याएं, तो चलो अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया कंसेप्ट। अगर हम इसी क्वेश्चन में पहले बात कर लें कि हम इसको इस प्रकार से नहीं, हम ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको समान संख्या, कोई अनुपात दिया है उसमें समान संख्या जोड़ी जाए और समान संख्या घटाई जाए, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं आपका अनुपात दिया है कितना, आपको संख्याएं दी गई हैं 40 और यहाँ पे आपको 30 और 40, ये हमारा अनुपात दिया है। आपसे बोला है कि हम इसमें कोई भी संख्या जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका अनुपात कितना हो जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए हम +5 जोड़ रहे हैं, +5 जोड़ रहे हैं, दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दे रहे हैं, +5 ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नया अनुपात हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 और यहाँ पे आपका 45। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनका और इनका क्या अंतर समान है, इनका और इनका अंतर दोनों समान है। तो यहाँ पे देखिए इसका कितना अंतर है, 10। तो यहाँ पे अगर देखो आप अगर समान संख्या जोड़ोगे, समान संख्या घटाओगे ना, तो अंतर में परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको अंतर में 1% का भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से। यहाँ पे आपको दिया था पहले अनुपात कितना दिया था, यहाँ पे आपको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें अनुपात दिया था 2:3, यहाँ पे आपको 2:3 दिया था, 2:3 यहाँ पे आपको दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको आप देखिए सबसे पहले इसमें अंतर कितने का है, आपका डिफरेंस कितने का है, 1 का अंतर है। उसके बाद आपको बोला है कि यहाँ हम प्रत्येक में 8 हम ऐड करते हैं, तो आपका नया अनुपात कितना आ जा रहा है, नया अनुपात हमारा हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें, हम यहाँ पे देखिए जब आपका नया अनुपात आ गया है ना, इसमें भी आपको देखना है आपको अंतर कितने का मिल रहा है, इसमें भी आपका 1 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए वास्तव में हम लोग जोड़ कितना रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 जोड़ रहा है, 1 दिख रहा है ना, 2 से 3 हुआ, 3 से आपका 4 हो गया, तो यहाँ पर आपका 1 जोड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, ये किसके बराबर है, ये हमारा 1 8 के बराबर है। तो पूछा है हमारा जो अनुपात है उसका योग कितना होगा, तो यहाँ पे आपका 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 5। 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो ये हमारा 5 किसके बराबर हो जाएगा, 8 को गुणा कर देंगे बराबर 40 के। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर हुई कि नहीं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो हमारा अनुपात कितना दिया है, 2:3 आपको दिया है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बोला यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो हमारा नया अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है, 3 आपका 5 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अंतर कितने का आ गया है, अंतर तो हमारा यहाँ पे 2 का आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अंतर अगर समान होता तो कोई बात नहीं, अगर अंतर यहाँ पे आपका डबल आ गया है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, अलग अलग आ गया है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंतर को हम लोग बराबर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अंतर हम किस प्रकार से बराबर कर लेंगे, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा अंतर बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अनुपात में भी गुणा करेंगे 2 का, तो 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ
2 का गुणा हम अगर 3 में कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6। तो हमें ये पुराने वाले अनुपात से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका अंतर सेम हुआ कि नहीं, 2 से 4, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे आपको देखना है अब कितने से आपको 4 से 3 हुआ है, कितने का आपको घट रही है संख्या, यहाँ पे हमारी एक संख्या घट रही है, एक को हम लोग घटा रहे हैं। यहाँ पे 5 से यहाँ 6 से 5 हो रही है, तो यहाँ पे आपका कितना कमी दिखाई दे रहा है, 1 की कमी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 1 हमारा कितने के बराबर दिया है, 5 के बराबर। तो बोल रहा है यहाँ पे 5 घटा दिया जाए, तो 1 बराबर कितना है, 5। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताइए पुराना वाला जो अनुपात है हमारा, उसमें छोटी संख्या कौन सी है। इस वाले अनुपात का हम काम ही खत्म कर देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो हमारा अनुपात है इसमें आपको छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 4 छोटी संख्या दिख रही है या फिर 6 छोटी संख्या दिख रही है। तो 4 छोटी संख्या हमारी दिख रही है, तो 4 का गुणा हम कर देंगे 5 में। 1 बराबर आपको 5 दिया है, तो 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो छोटी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको दिया है 2 संख्याएं 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो हमारा देखिए यहाँ पे 7 आपका 9 दिया है। तो उसके बाद जो हमारा नया अनुपात आता है वो कितना हो जाता है, 4:5 आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका अंतर कितना है। यहाँ पे अंतर आपका 2 का है, और यहाँ पे आपका कितना अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर दोनों में समान होना चाहिए। दोनों जो अनुपात आपके हैं, नया वाला पुराना वाला, इसमें आपको क्या होना चाहिए, अंतर जो है ये आपका समान होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो हम लोग इसको समान बना लेंगे। किस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। अगर इसमें गुणा किए हैं तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तभी तो आपका यहाँ पे डिफरेंस जो है अंतर, ये 2 आएगा। तो 2 का गुणा हम अगर 4 में करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 का गुणा अगर तुम 5 में करते हो तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 8 से हमारा जो 10 हो रहा है संख्या, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये वाला अनुपात हम लोग काट देंगे, इससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 से 8 हुआ है, कितना हम ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड हो रहा है। 9 से 10 हुआ है, कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो ये 1 जो है हमारा, ये कितने के बराबर है, यहाँ पे बोल रहा है 5 जोड़ दिया जाता है। 1 जो हमारा है ये 5 के बराबर है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको बड़ी संख्या बता रहा है, तो अब हम बात किसकी करेंगे, पहले वाले अनुपात की बात करेंगे कि बाद वाले अनुपात की बात करेंगे। यहाँ पे बात ये आ जाती है। तो यहाँ पे आपको देखना है, अगर क्वेश्चन में आपको यदि दिया हुआ है, यदि, तो यहाँ पे हम पहले वाला अनुपात लेंगे, ये वाला पहले वाला अनुपात लेंगे। तो यहाँ पे इसमें पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 7 और 9 में आपको कौन सी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, 9 दिखाई दे रही है। तो 1 अगर 5 के बराबर है तो 9 हमारा किसके बराबर होगा, 9 को 5 में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 45। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों को यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना और एक लाइक जरूर कर देना। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, यहां पे दिया है 2 संख्याएं दी हैं आपको, 5 और 3। यहां पे आपको दिया है 5 और 3। उसके बाद आपको दिया है जो पुराना वाला अनुपात है हमारा 23 और 12, 23 और यहाँ पे आपका 12। तो यहाँ पे देखिए हमारा अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर हमारा तो अंतर है आपका 2 का। उसके बाद यहाँ पे आपका कितने का अंतर है, यहाँ पे हमारा अंतर है 11 का। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको अगर अंतर अलग अलग देखने को मिल जाए तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डिफरेंस को हम लोग बराबर कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे किस प्रकार से हो सकता है, अगर इसको हम 22 बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम 11 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको अनुपात में भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 पछे 55, ये आपका कितना आ जाएगा 55। उसके बाद 11 तिया 33, ये आपका कितना हो जाएगा 33। तो ये बताइए आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो आपका समान हुआ कि नहीं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, तो हमारे हिसाब से आप लोगों को अंतर जो है ये आप लोगों को समान दिखना चाहिए।
तो यहाँ पे आपका अब अंतर समान हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 55 से आपका 33 हो जाएगा, इसमें हम कितना ऐड कर देंगे तब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको 22 बनाए हैं तो हम लोग इसको भी 22 बनाएंगे, क्योंकि ये आपका 11 ही है, इसको भी हम 22 बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला अनुपात हम काट देंगे। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, अगर हम अंतर में हम गुणा किए हैं तो हमें अनुपात में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 23 दूना 46, ये हमारा आपका 46 हो जाएगा। उसके बाद हम 12 को अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 24। तो ये जो हमारा नया अनुपात होगा ये कितना आ जाएगा 55:33, 46:24। अब देखिए आप लोगों को कितना क्या अंतर नजर आएगा, दोनों में 22 का अंतर नजर आएगा। इस वाले अनुपात में भी आपको कितने का अंतर आएगा 22 का, और इस वाले अनुपात में भी आपको 22 का नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा हम नई संख्या आपको लिख लेते हैं। यहाँ पर एक बार 55 और यहाँ पे आपका 33, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है 46 और यहाँ पे आपको 24। तो यहाँ पे देखिए हम वास्तव में कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम कितना घटा रहे हैं, ये आपका कितना 9 और यहाँ पर हम 9। तो यहाँ आपका ये जो 9 है ये किसके बराबर है, 9 हमारा 9 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, पहले वाले अनुपात में। तो यहाँ पे देख लिए यदि आपको बोल दिया है तो हम पहले वाला अनुपात लेंगे। तो यहाँ पे आपकी पहले वाला अनुपात क्या बन गया है, यहाँ पे 55:33। तो हमारी इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपकी है 55। तो 55 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 55 ही आएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 55, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाएंगे, हर एक एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है 4:5:3। सबसे सरल अगर कुछ होता है तो हमको यही लगता है। तो यहाँ पे 4:5:3 आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद बोला यदि प्रत्येक कक्षा में 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। कितना बोला है आपको, कितना बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे 15 बढ़ा दिया जाए तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है 5:6:4। ये हमारा अनुपात हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी, 4 से 5 हुआ कितने की वृद्धि हुई 1 की, 5 से 6 हुआ कितने की वृद्धि हुई 1 की, 3 से 4 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई 1 की। अगर यहाँ पर 1 दिया है, 1 की वृद्धि हो रही अनुपात में, तो यहाँ हमें संख्या में कितना दिया है, संख्या में बोल रहा है 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। तो 1 बराबर अगर आपका 15 है तो यहाँ पे बताइए कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुल छात्र कितने हैं ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हमारे कुल छात्र आपके कितने हो जाएंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपके पहले वाले कुल छात्र कितने हो जाएंगे 5 4 9 3 12। हमारे कितने छात्र हैं टोटल अनुपात में 12, और संख्या 1 किसके बराबर है 15 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा 12 किसके बराबर हो जाएगा, 12 को गुणा कर देंगे 15 से, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 180। तो टोटल छात्र हमारे कितने थे 180। ये बताइए आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, अच्छे से आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। आपको क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अगर आप पीडीएफ की बात करें तो हमारे चैनल इंग्लिश बाय आजाद टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपके डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां से लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां तक तो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम सीखेंगे पार्ट 3 में, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नई एनर्जी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।